पावर एटमी ताकत है, ठीक है ना। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जो टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है, इसका जो खास कर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी, और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। नहीं कभी ये सोचा नहीं था। मेरे ख्याल में ये मेरी 35 साल एज हो गई है, तो मेरी जितनी उम्र है ना, ये इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। इतने टफ हालात हैं कि रूटीन में आप रोटी ही नहीं पूरी कर सकते अपने बच्चों की, तो आपने करना क्या के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा जोर शोर डाला। असल में इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको? बिल्कुल उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते? बस ये कमजोरी है ना, देख तारीफ करते हैं, अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती तो यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बात है। हमें कोई पूछता है तो हम क्या बोले भाई? उनको भी पता है भाई तुम्हारे आगे हमारे हुक्मरानों के पास पाँव पकड़ते हैं, तो फिर हम अपने हुक्मरानों पे कैसे फख्र करें? आज के दिन से ही G20 के जो छोटे छोटे जो समारोह हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। भरतनाट्यम कई जगह पर हो रहा है, मेल जोल खान पान बहुत जगह पर हो रहा है, लेकिन प्रॉपर हिंदुस्तान के भारत के रीति रिवाज से हो रहा है, भारत की प्रथाओं को ऐड करके हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली जो राजधानी है हमारा देश का, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आने वाले हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट जीपिंग आने वाले हैं, रशियन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टुरेंडियो आने वाले हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवरेट ऋषि सोनक आने वाले हैं। वो तो जोर से कहेंगे, एकदम फ्लाइट से उतरते ही कहेंगे जय सिया राम। उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, पियोमो है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटनी हैं, जर्मन चांसलर हैं, ओलाफ हैं, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान खुर्शीद हैं, टर्किश के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, और भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट। बड़ी बात है, बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। बल्कि मैं हैरान हूँ, जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं,
4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक। 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेस सेट की, जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया, और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि थोड़ा सा चाइना को दबाया जाए मैरीटाइम लॉज के हवाले से, और जो नेविगेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से। ईस्ट जो एशिया समिट है जिसके पहले 16 मेंबर थे, अब 18 मेंबर है उसके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब हैज डन अ वेरी सक्सेसफुल वर्क देयर इन जकार्ता और केम बैक।